सो गाइज़, आप लोग के साथ में अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शेयर कर रही हूँ। मेरे कुछ टाइम पहले भी बाल्डनेस हो गई थी। जब मेरी लाडो कंसीव मैंने किया था, उसके बाद मेरे बहुत हेयर फॉल हुए थे। तो क्या होता है ना कि देखो, जब प्रेगनेंसी होती है ना, तब आपका बॉडी, आपकी जो शरीर होती है, वो इस तरीके से हो जाती है कि आपका कुछ मन नहीं होता है करने का। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, बिकॉज हम भी एक इंसान हैं, जानवर तो है नहीं और ना ही भगवान है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मैंने अपने बालों की जो ग्रोथ करी है, अपने बालों की जो मैं जर्नी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्लिप्स। ये आप लोग सोचेंगे कि अभी का है रिज़ल्ट या कब का है, कितना टाइम लगा, तो कुछ कह नहीं सकते हैं आप कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को क्योर होने में। ठीक है, दोनों साइड से मेरे जो हेयर लाइन थी वो पीछे जा रही थी, और यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल रेमेडी से अपने बालों की ग्रोथ करी है। अपने बालों की जो हेयर लाइन पीछे जा रही थी, इसको बूस्ट किया है। तो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो तो रिज़ल्ट आते हैं। कई बार ग्रोथ हुआ, फिर बाल्डनेस आ गया, फिर बाल्डनेस चला गया, फिर बाल्डनेस आ गया। तो ये एक प्रोसेस है, आपको बीमारी नहीं है। हेयर फॉल के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल। भाई, हेयर का काम ही है उगना, गिरना, टूटना, ख़त्म हो जाना, फिर से आपका काम है कि उगाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस लेने लगेंगे, टेंशन लेने लगेंगे, फिर क्या करेंगे, बाद में छोड़ देंगे। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बाल गिर रहे हैं तो हमें टेंशन लेना है। उनको ये लगता है अरे यार, ये तो हेयर फॉल है, ज़िंदगी है, निकलेगा जाएगा, फिर नहीं उगेगा। ऐसा नहीं है। जब आप किसी चीज़ की केयर करते हैं पूरी शिद्दत से, तो रिज़ल्ट आता है। अब आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा फिर से मेरे को बाल्डनेस हो गया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं, उससे आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मेहनत करी गई है और कितने अच्छे से काम किया गया है। तब जा कर के आप लोगों को यहाँ पर ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। सोचते हैं लोग कि अरे एक उम्र के बाद तो सारे बाल झड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, सारे बाल आपके नहीं झड़ते हैं अगर आप केयर करते हैं। आप केयर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल ग्रो कर जाएंगे। बट अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो बाल है, उगने की बजाय वहाँ पर जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बालों की ग्रोथ रुक जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो धीरे धीरे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर वहाँ पर आप बाल उगा ही नहीं सकते हैं। तो बहुत मेहनत लगी है मुझे अपने बालों की फिर से ग्रोथ करने में, फिर से अपने हेयर लाइन को अच्छे से फिल करने में। तो आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ नहीं, दो चीज़ नहीं, तीन चीज़ नहीं, मैं हर महीने अपनी एक बालों पर सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। हर महीने उस सीरीज़ को फॉलो किया जाता है। एक रेमेडी से बालों की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा आप आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ जाते हैं उतना ही अच्छा होता है। बस फोकस करना है कि आपको अपने बालों की केयर करते रहना है। ये ज़िंदगी का आपका एक डेली रूटीन में ऐड करने वाला रूटीन है, जिसमें कि आपको हेयर केयर, स्किन केयर करना है। अभी यहाँ पर आप ना फेस को भी देखते चलिएगा, मेरे स्किन को भी देखते चलिएगा, और हेयर की ग्रोथ को भी देखते चलिएगा। तो क्या होता है कि जितनी मेहनत आप करते हो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हेयर फॉल जो है वो नहीं हो, ये प्रोडक्ट 3 महीने यूज़ कर ले तो क्या हेयर फॉल नहीं होगा। अरे भाई, आपको प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ डालकर जो दी जा रही है वो फेविकोल तो है नहीं जो आपके बालों को हमेशा के लिए चिपका देगी। नहीं ना, आपके बालों का जो प्रोसेस है, जैसे सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगा, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हेयर फॉल होता है। कुछ लोगों के हेयर फॉल जो होते हैं ना, सर्दी में होते हैं, कुछ लोगों के बाल गर्मी में झड़ते हैं, कुछ लोगों के बाल बरसात में झड़ते हैं, कुछ लोगों के बाल जो मिड का मौसम होता है उसमें झड़ते हैं। तो बालों के झड़ने की एक टाइम जो होता है ना, वो फिक्स नहीं होता कि आपके बाल कब झड़ना शुरू होंगे और कब बंद हो जाएंगे, ये आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो बालों की ग्रोथ के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हो तभी तो रिजल्ट आएगा। मेहनत करना ही नहीं है और आप सोचते हैं कि आपने क्या लगाया है, आपने क्या नहीं लगाया है, आपके बाल क्या सच में लंबे हैं या एक्सटेंशन है। भाई, अगर आपको लगता है मेरे बाल एक्सटेंशन है, तो देखिए, हम आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप वो समझ सकते हैं। मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट दिखा सकती हूँ, अपना जो स्ट्रगल है वो दिखा सकती हूँ। आप सोचिए, मेरे पास में कितना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, प्रोडक्ट बनाना, वीडियो बनाना, आप लोग के लिए रेमेडीज़ लेकर के आना, अपने बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करना, मेहनत करना। तो हम लोगों का जो काम है ना, वो हमेशा होता रहता है। अगर ऐसा ही कुछ होता मेरे पास में तो मैं अपने बालों को हमेशा के लिए फ़िक्स कर देती। वो निकलते ही नहीं, मेरे बाल कभी हल्के ही नहीं होते, मेरे को कभी बाल्डनेस की समस्या होती ही नहीं। देखो, सबके बाल झड़ते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि कोई डॉक्टर जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट देता हो, कैंसर का इलाज करता हो, तो क्या उसको कैंसर नहीं होगा? हो सकता है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर ट्रीटमेंट दे रहा तो उसको कैंसर नहीं होगा, उसको टीबी नहीं होगा। जिसका जो काम है वो अपना काम भली भांति कर रहा है, वो पेशेंट्स को ठीक भी करते हैं, बट वो अपने आप को नहीं ठीक कर पाते हैं।
है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो पाने के लिए, तो वो आपको हमेशा मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए आप मेहनत करिए। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने कितनी मशक्क़त करके अपने बालों की ग्रोथ करी है, बालों की लेंथ इंक्रीज़ करी, चोटी इतनी मोटी करी है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो हमारा काम है, ये चलता रहता है। और अभी भी जो हमारी हेयर ग्रोथ प्रोसेस है, जो हेयर ग्रोथ का रूटीन है, जो हेयर केयर है, वो सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, वो पूरा प्रॉपर चलता रहेगा, परमानेंट चलता रहेगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक चलता रहेगा। उस चीज़ को हम बंद नहीं कर सकते हैं। अगर हम बंद करेंगे तो हमारे जो बाल हैं, जो हमने इतनी मेहनत करके इतने दिन तक उसको सेव करके रखा है, वो सब ख़राब हो जाएगा। हाँ, अभी मेरी एज जो है वो 33 है, तो 33 के हिसाब से मेरे बाल इस तरीके से हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे बाल कम भी हो सकते हैं, बट अगर आप अपने बालों की ग्रोथ अच्छे से करते हो तो हो सकता है आपके बालों की थिकनेस ऐसी ही रहे, लाइफ टाइम मेंटेन रहे। अभी मैं 3 बार हफ्ते में बाल धोती हूँ, तो आने वाले टाइम में जब मैं 40-50 की हो जाऊँगी तो 2 बार कर सकती हूँ। क्योंकि देखो, आपकी बॉडी से आप जितना काम लोगे, आपकी बॉडी वैसी ही हो जाएगी। अगर आप अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दोगे, रेस्ट दोगे, तो आपकी बॉडी हमेशा फिर रेस्ट की तरफ जाएगी। तो आपको मेहनत करते रहना है। मैं अपने बालों की थिकनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। लेंथ तो चाहिए नहीं मुझे, थिकनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब आपको थिकनेस चाहिए होती है तो उसी हिसाब से मेहनत करनी होती है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा हर हफ्ते ऑयल है, पैक है, शैम्पू है, रिंस वाटर है, टोनर है, सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरे बाल इतने स्मूथ क्यों हैं? इतने स्मूथ इसलिए हैं क्योंकि मैं बहुत कुछ करती हूँ। अपने बालों में नाइट हेयर पैक लगाती हूँ हफ्ते में एक बार, अपने बालों में लेप लगाती हूँ, हेयर पैक लगाती हूँ, टॉनिक लगाती हूँ, सिरम लगाती हूँ, स्पा क्रीम लगाती हूँ। जो जो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो सब कुछ लगाती हूँ। हेयर हाइड्रोसोल लगाती हूँ। तो बालों की जितनी केयर की जाए ना, उतना ही कम है। किसी ने मेरे से कहा था कि दीदी आप अपना कोई भी हेयर ग्रोथ जर्नी शेयर कीजिएगा। हाँ, वो चीज़ें नहीं हो सकती कि आप शुरू से जब से अपने बालों को लंबा किया वो शेयर करें। तो मेरे पास में जो पिक्चर्स थी मैंने अपडेट कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी आप देखिए, लाडो के होने के बाद भी मेरे बालों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा नहीं है कि बाल नहीं झड़ते, बाल सबके झड़ते हैं, बालनेस सबको आती है, गंजापन सबको आता है, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं। बस फ़र्क ये है कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे प्यार है, अपने बालों से मुझे प्यार है, अपनी स्किन से मुझे प्यार है। तो मैं इन चीज़ों पे अपना टाइम देती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ और आप लोग के साथ में वो फीडबैक लेकर के आती हूँ, रिजल्ट्स लेकर आती हूँ, वो शेयर करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अभी इसका जो प्रोसेस चल रहा है हेयर ग्रोथ का, वो मेरा चलता रहेगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ में जो चीज़ें हैं शेयर करती रहूँगी। आफ्टर बिफोर की कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी नहीं हुई है, वो सारा अपडेट डालती रहूँगी। हो सकता है आप लोग ये जब वीडियो देखेंगे तो आप लोग को बड़ा अजीब सा लगेगा, बट हाँ, ये हकीकत है। ये आपकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है जो आता है और चला जाता है। तो हमें अपने बालों पर हमेशा काम करना है, ज़िंदगी भर काम करना है। अब आप लोग बालों का टेक्स्चर भी देखिए। बालों में बहुत सारे लोग पूछेंगे आपने स्ट्रेटनिंग कराई है, कलर कराया है, रिबॉन्डिंग कराई है, स्मूथनिंग कराई है? तो जी नहीं, हम अपने बालों में सिर्फ नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। हमारा हर महीने एक ड्रिंक चेंज हो जाता है। मैं प्लांट बेस्ड मिल्क लेती हूँ। पहले मैं दूध लेती थी तो मुझे उससे गैस, एसिडिटी होती थी, जो कि मुझे सूट नहीं करता है। गाय का दूध है या भैंस का है तो मैं यहाँ पर सोयाबीन मिल्क हो गया, या फिर आलमंड का मिल्क हो गया, या फिर पीनट का मिल्क हो गया, या कोकोनट मिल्क हो गया, मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी भी मैं अपने बालों के लिए कोकोनट मिल्क स्टार्ट करी हूँ विथ मोरिंगा पाउडर के साथ में, जो कि मेरे बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है और थिकनेस भी दे रहा है। तो बालों के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उतनी आप समझ लीजिए कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे जितना तो आप लोग कर भी नहीं पाओगे जितना मैं अपने बालों के लिए करती हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ केयर है। अपने बालों से लगाओ चाहत और प्यार है। जितना आप करोगे उतना आपको आपके बाल देंगे। सो गाइज देखिए, यहाँ पर पूरी हेयर लाइन फिल हो चुकी है। यहाँ पर छोटे छोटे बेबी हेयर आ चुके हैं। बालों की ग्रोथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग के साथ में पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट और एक और। तो गाइज़, बालों की जितनी खूबसूरती आपको चाहिए उतनी ही शिद्दत से आपको मेहनत करना पड़ेगा, और उतनी ही शिद्दत से आप जब मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट भी आएंगे, अदरवाइज़ रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो आप लोग देखिए, ज़िंदगी भर आपको ये केयर करना है, तभी आप लोग हेयर केयर रूटीन फॉलो करिए, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरी जो ब्रेड है उसकी लेंथ भी कितनी अच्छी है, थिकनेस भी कितनी अच्छी है, और हैवी भी बहुत लगते हैं। ठीक है, बट मैं क्या करती हूँ, कभी भी मैं चोटी बनाकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि चोटी बनाकर बाहर जाने से बहुत जल्दी आपके बाल डैमेज होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं चोटी बनाकर इसको फोल्ड करके फिर आगे की ओर रखती हूँ, नज़र बहुत जल्दी लगती है बालों में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो बालों के लिए आप जितनी केयर करोगे उतना ही कम है। अच्छे बाल चाहिए तो मेहनत करते रहिए, बस
यही कहेंगे हम आपसे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ही मेहनत का आपको फल मिलेगा, और कई बारी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है बालों के लिए।